हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और साथ में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उसके माध्यम से भी हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 8 से। काफी इम्पोर्टेंट है बेटा उदाहरण नंबर 8। देखते हैं उदाहरण नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा। उदाहरण नंबर 8 है कि बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 2 - 2 और बिंदु बी जिसके निर्देशांक -7 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में विभाजित करना। कितने भागों में विभाजित करना बेटा? 3 बराबर भागों में हमें विभाजित करना है। तो यहाँ पे हमें दिया है एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 2 - 2 तथा बिंदु बी, और बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो हमें दिए हैं -7 और 4। जब भी आप वीडियो को देखें तो बुक को अपने सामने जरूर रखें, इससे आपको और भी क्लियर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने एक रेखाखंड बनाया और जो बिंदु ए और बिंदु बी से मिलके बना हुआ है। और बिंदु ए के निर्देशांक हमें कितने दिए हैं? 2 - 2, और बी के जो निर्देशांक हैं वो -7 और 4 दिए गए हैं। इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में विभाजित करना। तो हम मान लेंगे बेटा कि एक बिंदु P और एक बिंदु Q रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो क्या लिखोगे कि माना कि बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो अब समझिएगा बेटा कैसे ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P के लिए, इसके लिए बेटा बिंदु P के लिए, अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे पास अनुपात नहीं दिया है कि बिंदु P रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें अनुपात अपनी तरफ से यहाँ पे समझ के लिखना होता है। तो आप कैसे समझेंगे उसको देखिएगा ध्यान से। तो आप बिंदु P के इस साइड कितने भाग हैं? केवल एक है। और इस साइड कितने भाग हैं? 2 हैं। तब बिंदु P के लिए M1 और M2 का जो अनुपात होगा वो बेटा 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब आप जो है विभाजन सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा? x बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर होगा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये आपका विभाजन सूत्र है।
अब हमें यहाँ पे मान रखना है। तो m1 m2 का मान तो क्लियर है कि m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान 2 हो जाएगा, और जो बिंदु पहले होगा उसके निर्देशांक x1 y1 और जो बिंदु बाद में होगा उसके निर्देशांक x2 और y2 मान के चलते हैं। इससे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर तरीके से सॉल्व होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, तो m1 का मान हो गया 1 गुणे और x2 का मान हो जाएगा -7 प्लस m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 2 बटे m1 1 है प्लस m2 का मान 2 और y बराबर, ये x बराबर है m1 का मान 1 गुणे y2 का मान 4 प्लस 2 गुणे y1 का मान -2 और बटे में हो जाएगा बेटा 1 + 2। तो x बराबर -7, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4/3, y बराबर 4 एकम 4 और ये हो जाएगा -4 बटे, यहाँ पे देखोगे तो 3, कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर -7 में से 4 जाएगा तो -3 बटे 3 और y बराबर 0/3। तो यहाँ पे बेटा x बराबर -1 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे -1 और 0। अब हम बात करेंगे बिंदु Q के लिए। बिंदु Q के लिए m1 रेशियो m2 बराबर हो जाएगा 2:1, क्योंकि Q के इस साइड 2 भाग हैं और इस साइड 1 है, तो हमने अनुपात को क्या बना लिया है 2:1। अब विभाजन सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है बेटा, विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमें मान रखना है और मान आपको क्लियर होंगे कि किस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर, ध्यान से समझिएगा, x बराबर m1 का मान कितना रखना है हमें 2 और x2 का मान कितना रखेंगे -7 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान कितना रखना है 2 बटे 1 + 2 या 2 + 1 कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही है। और y बराबर m1 का मान कितना हो जाएगा 2 और y2 का मान 4 प्लस m2 का मान जो है वो 1 है और y1 का मान -2 बटे 2 + 1। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा x बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा -14 और 2 का गुणा 1 से होगा तो +2 बटे 3 और y बराबर 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8 और इसका करेंगे तो -2 बटे 3। x बराबर ये हो जाएगा -12 बटे 3 और y बराबर हो गया 6 बटे 3। तो x बराबर यहाँ से मिलेगा -4, y बराबर यहाँ से मिलेगा 2। अतः जो बिंदु Q है इसके निर्देशांक -4 और 2 होंगे। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं कटने वाला है।
अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की। उदाहरण 9 आप देख सकते हैं, आपके सामने है। क्या कह रहा है बेटा उदाहरण नंबर 9 में, बड़े ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। कोई एक रेखाखंड है जो 5, -6, -1 और 4 को जोड़ने से बनेगा। उस रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित जो है वो करेगा, और जो बिंदु विभाजित करेगा उस बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन ध्यान देना है कि आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है। उदाहरण नंबर 9 है बेटा, केवल हम इसको समझाने के लिए आपके सामने डायग्राम बना रहे हैं। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना। हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक ग्राफ है और आप जानते हैं कि इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये हमारा जो है वाई अक्ष होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रेखाखंड है, हम मान लेंगे कि एक रेखाखंड है और ये जो है इसका एक बिंदु 5, -6 है और एक बिंदु जो है वो -1 और 4 है। डायग्राम सही नहीं बना होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, हम बार बार बोल रहे हैं। केवल आपको समझाने के लिए हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं, और इस रेखाखंड को y अक्ष जो है बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, वो भी k अनुपाते 1 में। यह मान के हमें चलना है। क्या मानेंगे? तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वो 5, -6 तथा बिंदु B के जो निर्देशांक हैं वो -1 और 4 हैं। अब यहाँ पे हम बेटा मानेंगे कि माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपाते 1 में विभाजित करता है, जो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पे क्या है? स्थित है। इसलिए जो P के निर्देशांक होंगे वो x का तो कोई ना कोई मान होगा, ये 0 हो जाएगा, और y का कोई ना कोई मान होगा। y का तो कोई ना कोई मान होगा, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करना है बेटा? विभाजन सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0, और m1 का मान k इंटू x2 का मान हो गया -1 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 जो है वो 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाय m1 का मान k प्लस 1, और y बराबर
y है तो y की जगह हमने y रख दिया, और यहाँ पे m1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, k इंटू y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -6 बटे k प्लस 1। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से किससे सॉल्व करना है बेटा, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेंगे तो 0 बराबर, इसका गुणा किया तो -k और +5 बटे k प्लस 1। क्रॉस गुणा करोगे यहाँ पे तो 0 बराबर -k +5, 5 इस साइड आएगा तो -5 बराबर -k, माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब इस